वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 7वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। इसका शीर्षक है यज्ञकर्ताओं के यज्ञोपासना का समादृत रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सस्य यद्विजुतासस्मिन्नोधन् ऋतस्य धामन् रणयन्त देवाः महाङ्कग्निर्नमसा रातहौ यो वेरध्वराजसदमिधृतावा। इस 7वें मंत्र में प्रातःकालीन यज्ञ में अग्निदेव के स्थापित करने, आहुति प्रदान करने, अग्निदेव का उसे ग्रहण करने एवं यज्ञकर्ताओं को अनुदानित करने का कथन है। प्रातःकालीन यज्ञ में देवाह माने देवगण। यहाँ पर देव शब्द विद्वानों के लिए आया है। वेद में देव शब्द विद्वानों के लिए भी जहाँ तहाँ प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि देव का अर्थ होता है दानाद, द्योतनाद, दीपनाद वा। जो दे, प्रकाशित हो और प्रकाश फैलाए, वह देव है। तो देवता लोग, जिन्हें हम देव कहते हैं, वे हमको देते हैं। जल देवता जीवन देते हैं, प्राण, और वायु देवता भी हमें प्राण शक्ति देते हैं। सूर्य देवता, अग्नि देवता प्रकाश देते हैं, जीवन देते हैं। तो इसलिए सब देव हैं। और आपसे सूर्य देवता या अन्य देवता कुछ मांगते नहीं हैं, देते हैं। आप देते हैं तो आपके दिए हुए को फिर आप ही को लौटा देते हैं कई गुना करके। तो ये देव है। और विद्वानों को भी देव इसलिए कहा गया है कि वो ज्ञान का दान करते हैं, और ज्ञान ही सर्वोत्तम वस्तु है। ज्ञान ही के कारण मनुष्य महान बना है। अन्यथा विश्व में न तो हाथी के समान बल था या है, न सिंह के समान उग्रता है, न हिरण या अश्व के समान भागने की शक्ति है, लेकिन उसमें है क्या? ज्ञान का बल। तो ज्ञान बड़ा महान है। और विद्वान जो हैं वो क्या देते हैं? इसी ज्ञान को, इसी ज्ञान के प्रकाश को, इसी दिव्यता को। और इस प्रकार से वे देव हैं। और एक बात यह है कि इसके पीछे यह भी भाव छिपा हुआ है कि हमारे यहाँ विद्या पहले निःशुल्क ली जाती थी, दी जाती थी। उसके बदले में कुछ द्रव्य नहीं लिया जाता था। तो यह संकेत भी इस शब्द से मिलता है। तो यहाँ देव शब्द जो है विद्वान ऋतुजों के लिए, यज्ञ क्रिया संपन्न करने कराने वालों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो वे ऋतुज या देवतुल्य याजक गण सस्य व्युता, सस्य माने निद्रा को, व्युता माने व्युक्त करके, यानी त्याग करके, अर्थात जग करके। तो याजक गण जो विद्वान हैं, देवतुल्य हैं, वे प्रातः जग जाते हैं, निद्रा त्याग करके वे शुभ कर्म यज्ञ करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और ऋतस्य धामन, ऋत माने यज्ञ। देखिए, ऋत के विषय में हम कई बार कह चुके हैं कि ऋत का शाश्वत सत्य भी एक अर्थ होता है, सावरण ट्रुथ। और ऋत का अर्थ जल भी होता है, ऋत का अर्थ
यज्ञ भी होता है। प्रसंगानुकूल हम उसे अर्थ से संयुक्त करते हैं, प्रसंग से उसे बांधते हैं, जोड़ते हैं। तो अब यहाँ ऋत का अर्थ यज्ञ है, और ऋतस्य धामन माने जो यज्ञ का घर है, यज्ञशाला है अथवा यज्ञवेदी है, उसमें रणयंतः यज्ञाग्नि को जलाकर अग्नि देवता को रणयंतः प्रसन्न करते हैं। यत महान ऋतावा, क्यों प्रसन्न करते हैं कि अग्निदेव महान ऋतावा माने परम सत्य स्वरूप हैं, परम सत्यव्रती हैं। अग्नि तत्व सबसे पहले उत्पन्न हुआ और अग्नि तत्व के बाद ही अन्य तत्व आए, क्योंकि अग्नि ऊर्जा के स्रोत हैं। तो पहले बल हुआ, ऊर्जा हुई, तेज हुआ, प्रकाश हुआ, तब फिर उसके पास और कुछ हुआ। तो ये अग्निदेव जो हैं वो ऋतावा हैं, माने महान सत्यव्रती हैं अथवा सत्य स्वरूप हैं। तो जब वे रात हव्य, रात माने प्रदत्त, हव्य माने हव्य, तो जब वो रात हव्य होते हैं माने उनको हव्य प्रदान किया जाता है, तो इसको ग्रहण करते हैं और नमसः सदमिति अध्वराय वे नमसः माने नमन पूर्वक, नम्रता पूर्वक दिए गए अध्वराय, अध्वराय माने यज्ञ में अन्न को ग्रहण करते हैं, वेह माने प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, और उस ग्रहण करने की क्रिया की महत्ता को वेह माने जानाति, जानते हैं। तो यज्ञशाला में जागृत अग्निदेव जब अपने उपासकों से, यजमानों से, पुरोधाओं से वे आहुति पाते हैं, तो इस क्रिया की महत्ता को वो पहचानते हैं और फिर वे उपासक को समझ लेते हैं। समझ लेने का मतलब हुआ कि उसको अनुदानित करते हैं। कहा नहीं जाता व्यवहार में भी कि हम भाई समझ लेंगे, कहीं न कहीं हम भी समझ लेंगे। तो ही वेह माने जानना, तो अग्निदेव जान लेते हैं, जानते हैं, यानी समझ लेते हैं कि हमें इसके बदले कुछ देना है, तो वही समझ लेना है। लोग कहते हैं नहीं कि हम समझ लेंगे आगे पीछे। तो अग्निदेव पुरोहितों के, यजमानों के द्वारा दिए गए हव्यान्न घृतादि को और सेवा को भली विधि पहचानते हैं और अनुदानित करते हैं। तो याजक गण प्रातः निद्रा को त्याग कर यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म करते हुए उन अग्निदेव को प्रसन्न करते हैं, उन्हें प्रदीप्त करते हैं। वे अग्निदेव श्रेष्ठ हैं, सत्यव्रती हैं तथा आहुतियों को सप्रेम ग्रहण करने वाले हैं। और जो नमन पूर्वक आहुति अर्पित की जाती है, उस अर्पण को जो अग्निदेव हैं वो समझ लेते हैं, यानी उसकी महत्ता को जान करके उसके बदले वे मानवों को उपकृत करते हैं, स्वास्थ्य दान दे करके, और इसके अतिरिक्त वृष्टि आदि में सहायक होकर के पर्यावरण शोधन आदि के रूप में मानव के हितैषी बनकर उस दान का प्रतिदान भी करते हैं। यानी जो उनको दिया जाता है उसको वे फिर लौटा देते हैं, और इस प्रकार से यज्ञ करने वालों का हित करते हैं। पद रूपांतरण है याजक गण प्रातः निद्रा तज, याजक गण प्रातः निद्रा तज, यज्ञादिक करने लग जाते, यों उत्तम कर्मों से प्रसन्न
वे उन प्रसन्नता उन अग्निदेव में भरने लग जाते। वे श्रेष्ठ सत्य हवि के ग्राहक अस्तुत से हर्ष मानते हैं। वे नमन पूर्वक किए गए यज्ञों को सदा जानते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 7वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि की महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। धरस्य दोत्यानि विद्वानुभे अन्तारोदसी सञ्चिकित्वान् द्योत ईयसे प्रदिव उराडो विदुष्टरो दिव आरोधनानि। इस 8वें मंत्र में अग्नि देव के दूतत्व का कथन है। दूत दो शक्तियों के मध्य संपर्क स्थापित करता है, इसलिए वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो जो अग्निदेव हैं वे मनुष्यों और देवताओं के मध्य संपर्क स्थापित कराने वाले हैं, दोनों को जोड़ने वाले हैं, इसलिए वे देवदूत कहे जाते हैं। तो हे अग्नि देवता, तुम वेत्ता आसी, सब कुछ समझने वाले जानने वाले हो, और अध्वरस्य दूत्यानि वे है। अध्वर माने हिंसा रहित यज्ञ के, दूत्यानि माने दौत्य कर्म को, वेह माने विधिवत जानते हो। उभे रोदसी अंतः संचिकित्वान, उभे माने दोनों, रोदसी माने द्युलोक और भूलोक। रोदसी एक शब्द है लेकिन इसमें दो अर्थ हैं। रोदसी में द्युलोक और भूलोक दोनों का अर्थ समाहित है। तो हे अग्निदेव, तुम द्युलोक और भूलोक इन दोनों लोकों के भौगोलिक स्थिति को अंतः माने अंदर से भली भांति संचकित्वान जानने वाले हो। कित है, कित माने जाना, और संचकित्वान माने जानने वाला, वेत्ता। तो पृथ्वी और द्युलोक दोनों के रहस्यों को तुम वहां व्याप्त होकर विधिवत जानते पहचानते हो। और तुम उराड़ा, उराड़ा कहते हैं उरुकुरवाड़ा। उरु माने व्यापक, कुरवाड़ा माने करने वाले। तो तुम उराड़ा हो, कहने का मतलब जो तुमको प्रदान किया जाता है उसको व्यापक करके बढ़ा करके देने वाले हो। यह वैशिष्ट है। मनुष्य का स्वभाव क्या होता है? वणिक का स्वभाव होता है। जितना पाता है उससे ज़्यादा देने की इच्छा नहीं रखता है। लेकिन अग्नि में यह गुण विशिष्ट रूप से विद्यमान है। वे उराड़ा, उराड़ा माने उरु प्रदान, व्यापक रूप से प्रदान करने वाले हैं, अर्थात जितना पाते हैं उससे अधिक देने वाले हैं। और विदुस्तरः, विद्वानों में, ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी हैं। वे समस्त भेदों को, रहस्यों को भली विधि समझ लेने वाले हैं। ऐसी बात नहीं कि मूर्ख हैं इसलिए ज़्यादा दे देते हैं, भूल चूक से थोड़ा पाए और ज़्यादा दे दिए अज्ञान में, ऐसी बात नहीं। वो विद्वानों में भी विद्वान हैं, विदुस्तरः हैं और उराड़ा हैं।
जो पाते हैं उससे ज़्यादा देने वाले हैं। दूतः, वो देवदूत हैं, मनुष्यों और देवताओं के मध्य संपर्क साधने वाले हैं, हित करने वाले हैं, दोनों को पुष्ट और सुखी, संपन्न, समृद्ध बनाने वाले हैं। और कैसे हैं? अदम्य, वे अदम्य हैं। वे अपने शक्ति और समृद्धि के कारण दिवा आरोधना यसे द्विलोक में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है, क्योंकि उनमें वे गुण हैं, वो विशेषताएं हैं। तो हे विद्वान अग्निदेव, तुम यज्ञ के दूत कर्म कौशल से परिपूर्ण हो, परिचित हो, अवनी अंबर में व्याप्त होकर उन्हें विधिवत जानते हो, उनके रहस्यों से तुम पूर्ण परिचित हो, तुम पुरातन हो, सबको व्यापक समृद्धि देने वाले हो, जो पाते हो उससे अधिक पाने वाले को देने की इच्छा रखते हो। तो हे अग्निदेव, तुम देवों के संदेश वाहक हो। तुम्हें तुम्हारे उच्च कर्मों के कारण, शक्तिमत्ता के कारण स्वर्गलोक से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है, वहाँ पर तुम्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है, तुम्हारे गुण, वैशिष्ट और महत्ता के कारण। पद्य रूपांतरण है, विद्वान अग्नि तुम यज्ञ दूत कर्मों के विधिवत जान रहे। विद्वान अग्नि तुम यज्ञ दूत कर्मों को विधिवत जान रहे, अवनी अंबर में व्याप्त वहाँ की हर हरकत पहचान रहे, सबको समृद्ध करने वाले तुम हो, विरोधियों से अदम्य। हे देवदूत, तुम देवलोक में पाए हो स्थान रम्य। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 7वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव, देवता अग्नि तथा छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है अग्निदेव की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कृष्णन्त एव ऋषतः पुरोभाश्चरिष्मा अर्चरवपुषाभिदेकम् यत प्रवीता दधते गर्भम् सद्यश्चिज्जातो भवसीदु दूतः। इस 9वें मंत्र में अग्नि देव के तेजस्विता और महत्ता का कथन है। कथन में काव्यात्मकता है। ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, ऋषतः माने तेजस्वी, तुम परम तेजस्वी हो, लेकिन ते एम कृष्णम, ते माने तुम्हारा, एम माने गमन मार्ग, कृष्णम माने काला है। यह कैसे? अग्निदेव जब प्रज्वलित होते हैं तो पहले धूम उठता है और फिर उस धूम के पीछे अग्निदेव चलते हैं। यह दृश्य यज्ञवेदी में कम, लेकिन दावाग्नि में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। जब दावाग्नि जो है वो धधकता है तो धुआं उठता है, उसके पीछे लपट दिखाई पड़ती है, फिर वो रास्ता जिस रास्ते से वो जाते हैं वो काला बनता जाता है। वैसे यज्ञवेदी में भी अग्नि का प्रज्वलन होता है तो धुआं उठता है और धुआं के साथ उनकी तेजस्वी लपटें चलती हैं। तो ये सब कथन थोड़ा काव्यमय है। उस अग्नि के प्रदीप्ति का एक चित्र प्रस्तुत करने की चेष्टा ऋषि कर रहा है।
कि हे अग्नि, तुम रुष्यता माने तेजस्वी हो, लेकिन ते एम कृष्णम, तुम्हारा जो पथ है वो काला है। इसका मतलब क्या हुआ कि धूम ही तुम्हारा मार्ग बनाता है, यानी आगे धूम चलता है, पीछे तुम चलते हो। तो इस प्रकार से तुम्हारा पथ धूम निर्माण करता है और उसके पीछे तुम्हारा तेज तीव्रगामी प्रकट होता चलता है। तो इस प्रकार से भाह माने आभा, प्रभा, तेज, पुरः आगे बढ़ता है और वह उत्कृष्ट है, बढ़ चढ़ करके है। चरिष्णु अर्चि, ते चरिष्णु अर्चि, चरिष्णु कहते हैं चलती फिरती, और अर्च माने तेज। तो तुम्हारा तेज जो है वो चलता फिरता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ता जाता है, वह संचरणशील है। और सभी बपसाम माने शरीरों में वह जो है वह दीप्त होता है। शरीरों में जो तेज है वह अग्नि के कारण ही होता है। जब तक शरीर में अग्नि तत्व रहता है तब तक शरीर में एक चमक रहती है, एक आभा रहती है, एक ज्योति रहती है। जब अग्नि तत्व क्षीण होता जाता है तो शरीर की ज्योति आभा जो है वो सिकुड़ने लगती है, फीकी पड़ने लगती है। तो बपशाम माने शरीरधारियों के तेज तुम ही हो। और अप्रवीता, तुम पहले तो अप्रकट रहते हो, जब यज्ञ होने लगता है तो तुम अप्रवीत रहते हो, यानी अप्रकट रहते हो। लेकिन जब रगड़ होती है अरण की तो दधते, तो वो अरण जो कि तुमको गर्भ रूप में धारण किए रहती है, गर्भे दधते अरणी ही, वह अरण जो तुमको अपने गर्भ में, अपने मध्य में स्थित किए रहती है और तुम अप्रकट अवस्था में रहते हो, अव्यक्त अवस्था में रहते हो, तब उस उस अरण्य के संघर्षण से तुम प्रकट हो जाते हो, अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हो। सद्यः चित जात दूतः भवसि, लेकिन तुम इतने चैतन्य हो कि सद्यः माने शीघ्र प्रकट होते ही, दूतः जातः देवों के दूत बन जाते हो, यानी मनुष्यों और देवों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाले हो जाते हो। यह तो सर्वविदित है कि अग्नि के ही द्वारा देव शक्तियाँ यज्ञ भाग पाती हैं। यह बात बड़ी स्पष्ट है, सीधे रूप में हम कह सकते हैं कि अग्नि ही जब औषधीय द्रव्यों को आहुति रूप में जलाते हैं तो जो उससे धूम निकलता है, उससे जो सुगंध निकलती है, उससे जो तेज निकलता है, वो वायुमंडल में मिल करके पर्यावरण शोधन करता है और सभी देव शक्तियों को जो जल के रूप में, वायु के रूप में, आकाश और पृथ्वी के रूप में व्याप्त हैं, उनको शक्ति मिलती है, ओज मिलती है, वही उनका भोजन है। तो तुम शीघ्र ही जैसे यज्ञवेदी में जलाए जाते हो, वैसे सद्यः माने शीघ्र, चित माने ही, सद्यः चित शीघ्र ही, जात दूतः भवसि, तुम देवदूत हो जाते हो, यानी देवों के मध्य में संपर्क स्थापित करने लग जाते हो। और जो मनुष्यों द्वारा आहुति द्रव्य यज्ञ भाग दिया जाता है उसको तुम देवों तक पहुंचाते हो, अर्थात देव शक्तियों को पुष्ट करते हो और परिष्कार करते हो। सीधे साधे रूप में यह कहा जाएगा कि प्रदूषण हरण करते हो। तो हे तेजस्वी अग्निदेव, धुएं के कारण तुम्हारा गमन पथ कृष्ण वर्ण का दिखाई पड़ता है, पर तुम्हारी प्रभा परम प्रखर है। तुम्हारा गति मान तेज सभी तेजस्वी शरीरों में, सभी प्राणियों के देहों में तेज बनकर चमकता है। तुम पहले अव्यक्त रहते हो
अरण्य नाम के काश के गर्भ में तुम्हारा निवास रहता है, लेकिन उस अरण्य के मंथन से तुम प्रकट हो जाते हो और तुम्हारी यह विशेषता है कि प्रकट होते ही तुम हव्यवाह बन जाते हो और देवों को यज्ञ भाग पहुँचाने में तत्पर हो जाते हो। यह वैशिष्ट्य है। जब कोई उत्पन्न होता है, कोई भी प्राणी हो, तो वह बहुत समय तक असमर्थ रहता है किसी काम को करने में, लेकिन अग्निदेव का ये वैशिष्ट्य है कि वह जैसे ही यज्ञ वेदी में प्रकट होते हैं वैसे ही वे आहुति पाने लगते हैं और वैसे ही उस आहुति जन्य जो यज्ञ भाग है उसको वो देव शक्तियों तक पहुंचाने लग जाते हैं। तो यह अग्निदेव की विशिष्ट महत्ता है जिसका कथन यहाँ पर हुआ है। पद्य रूपांतरण है, अग्निदेव चलते तब आगे चलता धुआं दिखाता। अग्निदेव चलते तब आगे जब चलता धुआं दिखाता, अस्तु प्रखर तेजस्वी तेरा पथ काला बन जाता। तेजस्वी वस्तुओं बीच अति तेजस्वी दिखलाते, पैदा होते ही पावक तुम देवदूत बन जाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 7वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वामदेव देवता अग्नि छंद तिष्टुप। शीर्षक है अग्नि का ज्वलित रम्य रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सद्यो जातस्य ददृशा नमो जोजतस्य पातो अनुभाति शोचिः वृणक्त्य दिग्मामतसेषु जिह्वां स्थिराचितन्नादयते विजम्भैः। इस 10वें मंत्र में वेदिका में प्रज्वलित अग्नि और पवन प्रसंग से प्रविद्ध होती लपटों का लपलपाता हुआ चित्रण और चारों ओर फैलते हुए याज्ञिक प्रभाव का एक मूर्तिमान चित्रण प्रस्तुत किया गया है। सद्यः जातस्य ओजः ददशानम। जब यज्ञ वेदी में सद्यः जाता माने तत्काल अरण्य मंथन से उत्पन्न हुआ अग्नि आता है तो ओजः ददशानम, तब उसका ओज तेज दृश्यमान हो जाता है। यत अस्य शुचि अनुवाता, और जब उस सद्यः जात यज्ञ वेदी के अग्नि की लपट को अनुवाता माने वात कहते हैं पवन को, अनुमाने पीछे, जब उसके पीछे पवन के प्रवाह का अस्तित्व होता है, पवन प्रवाहित होने लगता है, तब यह दृश्य होता है कि अस्य शोचिशः, इसके जो शोचिशः माने दीप्तियाँ हैं, ज्वालाएँ हैं, लपटें हैं, वो लपलपाने लगती हैं और बढ़ने लगती हैं। प्रायः जब अग्निहोत्र होता है, आहुति होती है, तो अगर खुले में है तो पवन का झोंका आता जाता है, नहीं खुले में है तो लोग कुछ पवन करते हैं, पंखा वगैरह या कुछ झलते हैं, तो जिससे अग्नि प्रज्वलित होता जाता है। तो उस अग्नि के प्रज्वलन का रूपक खींचा जा रहा है, उसको एक रूपायित किया जा रहा है, उसका एक सजीव चित्रण प्रस्तुत किया जा रहा है। जब वात का संसर्ग मिलता है तो हे अग्निदेव अनुवाता, माने उस वात को पा करके तुम लपलपाने लगते हो, तुम्हारी लपट रूपी जिह्वा चारों ओर फैलने लगती है, लपलपाने लगती है। और वात इस अग्नि की ज्वाला को लक्ष्य करके जब पवन बहता है तब असतेश तिग्माम जिह्वाम विरक्ति, तब असतेश माने जिन काष्ठों में सत यानी जलीय अंश नहीं रह गया है, जो सूखे हैं,
उसमें अग्नि की तिग्म माने तीव्र जिह्वा लपलपा उठती है, विणक्त माने प्रकट हो जाती है। तात्पर्य हुआ कि सूखे काष्ठों में अग्नि फैलता है, उसकी ज्वालाएं बढ़ती हैं और वे ज्वालाएं अग्नि की लपलपाती हुई जिह्वा की तरह प्रतीत होती हैं, जिनको कि हव्यान्न प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार से तुम स्थिराचित अन्ना जग जंभई विदयते, तो हे अग्निदेव इस प्रकार से तुम्हारा प्रविद्ध लपलपाता जिह्वा वाला रूप जो है वह अन्ना माने जो तुम्हें आहुति के रूप में चढ़ाया गया अन्न होता है, अथवा जो तुम्हारा अन्न माने भक्षण का एक और पदार्थ है काष्ठ, वो भी जंभई माने तुम्हारे दाढ़ों द्वारा, तुम्हारे चबुल्क द्वारा वह कठिन से कठिन काष्ठादि अन्न भी चबाया जाने लगता है। जंभई विदयते, तुम्हारे जंभों माने जबड़ों द्वारा वह विदयते माने विदीर्ण किया जाता है। क्या विदीर्ण किया जाता है? जो काष्ठ रहता है, सूखा कठोर काष्ठ, वह भी तुम अपने प्रबल जबड़ों से और अपनी जिह्वा से लपटों से उसको जलाते जाते हो, और जो तुम्हें अन्न में आहुति के रूप में प्रस्तुत किया हुआ खाद्य पदार्थ रहता है वह भी तुम्हारे उस लपलपाती हुई लपट रूपी जिह्वा द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। तो देखिए अन्न का अर्थ, तो यहाँ पर अन्न जो है, अन्न माने जो अद्यते इति अन्न, जो खाया जाए वो अन्न है। तो यज्ञ में, यज्ञ वेदी में जब अग्निदेव प्रदीप्त हो जाते हैं तो उनका अन्न जो है, आहार जो है, वो एक तो हव्यान्न बनता है, दूसरा उनका एक आहार कठोर काष्ठ बनता है। तो उन कठोर काष्ठ और हव्यान्न को पा करके अग्निदेव जब प्रज्वलित हो जाते हैं और जब पवन का प्रवाह पाते हैं तो उनका जो जबड़ा है, जंभ है, वो बड़ा पुष्ट हो जाता है, बड़ा तीव्र हो जाता है, और उसके मध्य में डाल करके वे कठोर काष्ठ रूपी अन्न को और हव्यान्न को जलाने लग जाते हैं, चबाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो काष्ठादि का अन्न है वो तुम्हारे दाढ़ों द्वारा चबाया जाता है और तुम अपने लपट रूपी जिह्वा को लपलपाते हुए आगे बढ़ते जाते हो। तो उत्पन्न होते ही अग्निदेव का तेज दीप्त होकर दिखने लग जाता है। जब अग्नि की ज्वालाओं को लक्ष्य कर पवन चलने लगता है, बहने लगता है, तब अग्नि काष्ठ के ढेर में अपनी तीक्ष्ण लपटों को लगा देते हैं और कठोर से कठोर अपने खाद्य रूप काष्ठादिकों को अपने जंभ में, जगड़े में रख करके बड़ी तीक्ष्णता के साथ उसको चबाते हुए चले जाते हैं। और इस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि में जो आहुति है उसका भक्षण होता चलता है। और इस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि में काष्ठ और आहुति के जलने का और प्रज्वलित अग्नि की शिखाओं के बढ़ने का, लपलपाने का, पवन के प्रवाह से उसके थोड़ा हिलने डुलने का दृश्य जो है बड़ा सजीव खींचा गया है। ऐसा प्रतीत होता है मैं मानो कोई दृढ़ जबड़ों वाला अपने आहार को चबाता हुआ चला जा रहा हो। तो पद्य रूपांतरण है, होते ही उत्पन्न अग्नि का तेज फैलने लगता है, होते ही उत्पन्न अग्नि का तेज फैलने लगता है, पाकर पवन स्पर्श लपट में तेज अत्यधिक जगता है, काष्ठ ढेर में लोल लपट जिह्वा को लगाते जाते हो। हे अग्निदेव, काष्ठ ढेर में लोल लपट जिह्वा को लगाते जाते हो, निज तीक्ष्ण दंत से काष्ठादिक निज खाद्य चबाते जाते हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 7वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव देवता अग्नि छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि देव के कृत्यों का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तृषयदन्ना तृषुणा भवक्ष तृषन्धोतं कृणुते जह्वो अग्निः वातस्य मेळिं सचते निचोर्वन्नाशन्नवादयते हिन्वे अर्वा
इस 11वें मंत्र में भी प्रज्वलित अग्नि की तीव्रता, प्रज्वलनशीलता, आहुति को भक्षण करने का और लपटों के उठने का और पवन के संपर्क से उसके लपलपाने का एक काव्यमय चित्रण हुआ है। ये पिछले वाले मंत्र से उसी भावना को ग्रहण करके जैसे कहा गया हो, तो ये पूरक सा प्रतीत होता है पिछले मंत्र का। तो ऋषि कह रहा है, यत तृष्णा अन्ना तृष विवक्ष, हे अग्निदेव, जब तुम तृष्णा माने तीव्र वेग से, अन्ना माने अन्न को अर्थात काष्ठादि को, जो तुम्हारा खाद्य है, और हव्यान्न को, इन दोनों को तृष ववक्ष बड़ी तीव्रता से भक्षण करने लग जाते हो, तब यहवह अग्नि, यहवह कहते हैं महान, हे महान अग्नि, तुम तृष दूतम कृणुते, तृष माने शीघ्र ही, दूतम कृणुते माने अपने को दूत कर लेते हो, यानी देवों का शीघ्र ही दूत बना लेते हो। यानी जैसे ही तुम्हारा प्रज्वलन होता है, काष्ठ और कुछ प्रज्वलित अग्नि की लपटों में जब आहुतियाँ डाली जाती हैं तो उसे भस्म करके तुम देवदूतत्व का कृत्य संपन्न करने लग जाते हो, अर्थात देवों के पास उस यज्ञ भाग को पहुँचाने के लिए तत्पर हो जाते हो, और जन्म लेते ही तुम्हारा कार्य प्रारंभ हो जाता है। तुम उसमें किसी प्रकार का हील हवाला या विलंब नहीं करते हो। ये तुम्हारी शक्तिमत्ता का और तुम्हारे कर्म में तत्परता का प्रतीक है। तो इसलिए तुम तृष माने शीघ्र ही, दूतम कृणुते अपने दूतत्व कर्म को करने लग जाते हो, यानी देवों और मनुष्यों के मध्य तुम देवदूत बन जाते हो और मनुष्यों द्वारा अर्पित हव्य को, उसके सार भाग को देवों तक पहुँचाने लग जाते हो। निजूरवन वातस्य, जब प्रवाहित पवन का संपर्क पाते हो, मेडिम सचते, जब उसका आनंदमय संपर्क होता है तो उसके बल से तुम अधिक बलिष्ठ हो जाते हो। और आशुम न, आशुम माने शीघ्र ही, तुम अरवा वाजयते, अरवा कहते हैं अश्व को, वाजयते माने बलशाली बनाना, वाज से वाजयते बना है, ये है नाम धातु पद कहा जा सकता है। वाज माने शक्ति होता है, वाजयते माने शक्ति संपन्न करना, आशुम माने शीघ्र ही, अरवा ना माने अश्व के समान, तुम वाजयते माने अपने लपट रूपी अश्वों को सजाने, संवारने और तीव्र बनाने, पुष्ट बनाने लग जाते हो। यानी जैसे कोई अश्वारोही अपने अश्व को भांति भांति से पुष्ट बनावे, तीव्रगामी बनावे, वैसे तुम आहुतियों को पा करके अपने लपट रूपी अश्वों को बलिष्ठ बनाने लग जाते हो, अर्थात वे तीव्रता को प्राप्त करने लग जाते हैं। अग्नि अपनी लपटों को पुष्ट करते हुए प्रतीत होते हैं। अब इसके लिए उपमा दी गई कि दृष्टांत दिया गया कि जैसे कोई अश्वपाल, अश्वारोही अपने अश्व को भांति भांति से पुष्ट करके उसे अत्यधिक सशक्त बनाता है, वैसे अग्निदेव भी अपनी लपटों को, लपट रूपी अश्वों को अधिक सशक्त बनाते हैं और पवन प्रसंग पा करके वे अधिक प्रबल हो जाते हैं। तो अग्निदेव तीव्र दाहक इच्छा से परिपूरित अन्न रूपी निज खाद्य पदार्थ काष्ठादि को शीघ्र ही भस्म कर देते हैं। तदुपरांत वे विलंब नहीं करते हैं और देवों तक हव्य पहुँचाने हेतु शीघ्र ही तत्पर हो जाते हैं और देवदूत बन जाते हैं। वायु से मिलने पर वे समिधाओं को जलाकर वायु बल से अधिक तीव्र कर देते हैं, और जैसे अश्वारोही अश्व को पुष्ट कर उसको सवेग और प्रेरित और अधिक गतिशील बनाता है, वैसे ही अग्नि अपनी लपटों को पुष्ट करके अत्यधिक प्रेरित करते हैं
और पूर्ण रूप से वो धधकने लगते हैं, दहकने लगते हैं, संपन्न हो जाते हैं और आहुति ग्रहण करके उनका वेग और उनका तेज बढ़ने लगता है और उनका देवत्व प्रज्वलित हो उठता है और वो अपने देवदूतत्व को शीघ्रतापूर्वक संपादित करने लग जाते हैं। पद्य रूपांतरण है, ज्वलित अग्नि काष्ठादि खाद्य निज शीघ्र जलाते जाते, ज्वलित अग्नि काष्ठादि खाद्य निज शीघ्र जलाते जाते, फिर देवों तक हव्य पहुँचाते, देवदूत बन जाते, वायु वेग सहयोग प्राप्त कर अधिक बली बन जाते, अश्वारोही सदृश लपट अश्वों को पुष्ट बनाते। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 11 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या शब्दार्थ से परिचय प्राप्त किए और अब इस सूक्त के संक्षिप्त सार को भी समझ लें। जैसा आप सबको विदित है कि यह सूक्त जो है ऋग्वेद के 4 मंडल का 7वां सूक्त है। इसमें जो है वो 11 मंत्र संकलित हैं और देवता जो है वो अग्नि हैं, ऋषि वामदेव हैं। सारांश इसका यह है कि प्रथम यह ऋषि ने बताने की चेष्टा की है कि जो अग्नि क्रिया है, अग्नि का सामाजिक या जो सकारात्मक प्रयोग है, इसको प्रारंभ किया भृगुवंशी ऋषियों ने। यानी अग्नि तो पहले दावानल आदि के रूप में वनों में दहकता था, बड़ा भयंकर रूप था, लेकिन सभ्यता के सूर्योदय काल में भृगुवंशी ऋषियों ने अग्नि का जो है वह रचनात्मक रूप पहचाना और उसको मानव हित में संयोजित किया। तो अग्नि को अपने घर में जलाना, अपने घर में लाना, दीपक की लौ बनाना, अंत में यज्ञवेदी में बैठा करके आहुति डाल करके बढ़िया पर्यावरण शोधन का कृत्य करना और उसकी वैज्ञानिकता से परिचित होकर परिचित कराना, ये सब अन्वेषक भृगुवंशी ऋषियों का महत्वपूर्ण कार्य था। तो उन्होंने सर्वप्रथम इस यज्ञ प्रक्रिया का वैज्ञानिक शोध करके मानवों को अग्नि के रहस्यों से, उसकी उपयोगिता से परिचित कराया और मानवता के विकास की यात्रा यहीं से प्रारंभ हो गई। और हम यदि देखें तो अग्नि का प्रयोग ही मनुष्य को आगे बढ़ाया है। अग्नि के प्रयोग से ही मनुष्य ने अपने अंधकार को मिटाया, अपने शीत को मिटाया और वन्य पशुओं से, हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा की। बाद में युद्धादि में आग्नेय अस्त्र उसी से बने, फिर जितने यान बने, जितने और गमनागमन के साधन बने जो स्वचालित हैं, वो सब अग्निदेव के ही संपर्क से और उनके द्वारा ही संपन्न हो सके। तो यह सर्वविदित तथ्य है। और अग्नि की शोध ज्यों-ज्यों होती गई त्यों-त्यों फिर उसकी उपयोगिता से हम परिचित हो गए। उसका प्रयोग हम अपने हर वस्तु का प्रयोग 2 रूपों में होता है। एक होता है रचनात्मक रूप में, दूसरा होता है ध्वंसात्मक रूप में। तो अग्निदेव का दोनों रूप इस समय चल रहा है। जो विविध यान हैं और जो अन्य तमाम अन्वेषण हैं वे विद्युत आदि के, वो सब अग्नि के सहयोग से हो रहे हैं। यह तो सकारात्मक और रचनात्मक प्रारूप है, लेकिन विनाशक उसका प्रारूप जो है वह अस्त्र शस्त्रों के रूप में होता है। और जब वो विनाशक बन जाता है तब फिर मानवता का हित होता है। लेकिन जहाँ तक रक्षण रूप में उसका प्रयोग हुआ, तहाँ तक पहले मनुष्य ने अपने को वन्य पशुओं से, हिंसक प्राणियों से रक्षा हेतु अग्नि का सकारात्मक प्रयोग किया। उसके पश्चात फिर हर वस्तु का जैसे दुरुपयोग भी होता वैसे हुआ। तो अग्नि देवता की शक्ति कितनी बढ़ी है, उसमें कितने रहस्य छिपे हुए हैं, इसको सर्वप्रथम पहचाना किसने? भृगुवंशी ऋषियों ने। और उन्होंने वैज्ञानिक शोध की और वो परंपरा बढ़ाई। अग्नि को दावानल से, जंगलों से निकाल करके घर में स्थापित किया, यज्ञ में स्थापित किया। फिर उसके पश्चात अन्य रूपों में उसका प्रचलन हुआ। और ऋषि ने संकेत किया है कि अग्नि में अनंत रहस्य छिपे हुए हैं। अग्नि की महत्ता का अभी तक कुछ ज्ञान नहीं हुआ। आप जितने बढ़ोगे उतने रहस्य उसमें मिलेंगे। अग्नि हमारे शरीर में व्याप्त है।
ताप बनकर के व्याप्त है, पेट में जठरांग बनकर व्याप्त है, नेत्रों में ज्योति बनकर व्याप्त है, और प्राण शक्ति भी अग्नि से ही है। जब तक अग्नि की तीव्रता रहती है तब तक शरीर में शक्ति रहती है, प्राणवत्ता रहती है। जब अग्नि तत्व क्षीण होने लग जाता है तो शरीर जो है वो जड़ठ होकर के गलने लगता है और फिर अंत में एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। तो कहने का मतलब अग्नि उपासना कितनी महत्वपूर्ण है, अग्नि का जागरण कितना जो है उन्नत बनाने वाला है, और अग्नि का हम दुरुपयोग करके, अग्नि की हम सम्यक सेवा न करके, उनको हम सम्यक आहुति न दे करके हम कितनी अपनी हानि उठाते हैं, यह सहज ही बोधगम्य है। तो इसलिए ऋषि ने अग्नि की महत्ता पर इतना जोर दिया है, और वैदिक ऋषियों ने अग्नि को सर्वाधिक महत्व इसलिए दिया है कि उनकी उपयोगिता अपार है, अनंत है। इसलिए हम अग्नि को पर्यतः जानें, उनको हम वेदी में जला करके उनकी महत्ता को जान करके पर्यावरण शोधन में उनका प्रयोग करें, अपने शरीर में अग्नि तत्व को जगा करके अपने शरीर को पुष्ट शक्तिशाली बनावें, और वार्धक्य को, बुढ़ापे को और मृत्यु को, अकाल मृत्यु को मार भगावें। इसके साथ ही साथ हम उसका सदुपयोग करें, रचनात्मक सदुपयोग करें, और मानव जाति को हम इस आगे बढ़ावें, इस धरती को स्वर्ग बनावें। अग्नि की ही शक्ति से हम आगे बढ़ते हैं। जितने मिसाइल से या जितने जो रॉकेट वगैरह जाते हैं उन सब के पीछे अग्नि की ही ऊर्जा रहती है। तो हम अग्नि के इस आविष्कार से अंतर्ग्रही संबंध बनावें और आगे बढ़ते जाएं, सभ्यता के चरण आगे चढ़ते जाएं, और हम लोग जो हैं वो देवत्व को प्राप्त करते जाएं। ये धरती जो है वह स्वर्ग बन जाए। तो ऋषि की यही कामना है, वेद मंत्रों की यही कामना है, और यही आशा संदेश है। हम सब उससे वंचित न रखें, हम सब वेद के मंत्रों का अध्ययन करें, उसके रहस्य को समझें और उस सांचे में अपने जीवन को ढालें। किम अधिकम, बहुत कहने से क्या लाभ, कहना थोड़ा समझना अधिक। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।